सबसे पहले आपको बताएं, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ईरानी आर्मी चीफ का बयान, कहा किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का फ्रांसीसी हम मनसब को फोन, सालिसी की कोशिशों और आबना हुर्मत से मुतालिक तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया की जानिब से यह बताया गया है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का फ्रांसीसी हम मनसब को फोन, सालिसी की कोशिशों और आबना हुर्मत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अब आपको बताएं कि शरपसंद अनासिर ने मालाकंड में दोबारा दाखिल होने की कोशिश की, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कबायली जिरगे से खिताब, कहा कि लोहिया जिरगे ने मुख्तसर जिरगा तश्कील देने का फैसला किया है। जिरगा वफाकी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगा। वसाइल अगर मेरे हवाले किए जाएं तो 100 दिन में अमन कायम करने की जमानत देता हूँ। मुल्क में ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। 2 माह के दौरान 2 साल से ज्यादा कार्गो हैंडल किए गए। 15,000 कंटेनर्स को उतारा गया। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, नया रिकॉर्ड बना, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कराची पोर्ट खित्ते में अहम हो गई है। 1 मार्च से 30 मार्च तक कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट के 15,000 कंटेनर्स की हैंडलिंग हुई है। ऐसा बताना है KPT के डेटा का। 2024 और 2025 के 2 साल में भी इतना ट्रांसशिपमेंट कार्गो पाकिस्तान नहीं आया था। कल कराची पोर्ट ने तारीख में पहली बार मुकम्मल ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज की बर्थिंग की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म का कार्गो था और इससे ईंधन की सप्लाई चेन को भी मुस्तहकम रखने में कराची पोर्ट के किरदार में इजाफा देखने में आ रहा है। 2024-25 में 1 साल में कराची पोर्ट पर क्रूड ऑयल के 110 जहाज जो है वो आए थे, जबकि अभी सिर्फ जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक 10 माह में कराची पोर्ट पर क्रूड ऑयल के 106 जहाज आ चुके हैं। पिछले 1 साल में जेट फ्यूल के 20, जबकि 10 माह में 10 जहाज कराची पोर्ट पर लगे हुए। पिछले 1 साल में पेट्रोल के 37, जबकि इस 10 माह में 27 जहाज कराची पोर्ट पहुंचे। और रिसाइल और फ्यूल ऑयल के जहाजों की आमद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। कराची पोर्ट पर 10 माह में नेफ्ता के 10, फर्निस ऑयल के 29 और फ्यूल ऑयल के 8 जहाज आ चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान। लाहौर की अकबरी मंडी में अशिया खुरनोश की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। चीनी की बोरी और घी के कनस्तर में 500 रुपए का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं लाहौर से कासिम अरशद की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद लाहौर की छोटी बड़ी मार्केट में अशिया खुरनोश को लेकर क्या फ़र्क पड़ा है, दुकानदार और ख़रीदार इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। 401 रुपया पेट्रोल हो गया। ट्रांसपोर्ट का भी मसला, अभी तो 600 रुपये किलो ऑयल बेच रहे हैं कस्टमर, दुकानदार जो है 590-600 में। अब पेट्रोल बढ़ गया, जाहिर बात है उन्होंने 620 रुपये 10 रुपये बढ़ जाएगा ना, और मजीद बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल बढ़ता है वैसे ही महंगाई हमारी बढ़ जाती है, और लोडिंग बढ़ गई तो हम महंगाई, जाहिर सी बात है किराए बढ़ेंगे, इन चीज़ों पर भी फ़र्क आएगा। और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, सुनाटे हैं बिल्कुल, यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को चाहिए हमें थोड़ा रिलीफ दे, क्योंकि डीजल डीजल पेट्रोल पे जो भी है इसमें सारा कन्वर्ट होना आपको पता ही सारा ही, ठीक है ना। हम बहुत कोशिश करें रेट ना बढ़ाया जाए ना, लेकिन मजबूरन जब गाड़ी वाला 10,000 20,000 लेगा तो हम लोग किस पे डालना है, और एंड में इस पर डालना है, इसके ऊपर ही डालना है, खर्चे इसके ऊपर ही बढ़ना है। तकरीबन 20% रेट इंक्रीज हुए हैं हर चीज़ का, तो सरवाइव करना हमारे लिए तो मुश्किल हो गया। सारा घर का जो बजट है, जो घर की ग्रॉसरी आपकी आती है ना, मिसाल के तौर पे 20,000 की, वो 30 पे चली गई है। जो मिडिल क्लास लोग उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुकानदार हों या ख़रीदार, सभी ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को रोका जाए ताकि अशिया खुरनोश की कीमतों में तबादुल आ सके। कैमरामैन अहमद रजा के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। लीमू भी 600 रुपए किलो हो गया। आलू, प्याज, खीरा समेत दीगर सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया। कराची से खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में भी महंगाई बढ़ चुकी है, और ऐसे में खारादर के बाजार में मौजूद खरीदार क्या कहते हैं, ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी।
महंगाई तो बहुत ही है ना, जाहिर सी बात है। जो हम लोग 500 रुपए की सब्जी लेकर टमाटर सब चीज़ें लेकर आ जाते हैं, आज हमारे 1500-1000 रुपए तो ऐसे जाते हैं कि हमें बहुत मुश्किल हो गया निकालना हमारे लिए। दूध महंगा, गोश्त, चिकन, सब्जी, दाल, आलू, टमाटर, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। पहले 10,000 भी लेके निकलता था तो पूरे घर का सामान लेके आ जाता, अभी 20,000 लेके निकलो तो भी कम पड़ गया, आधा सामान आया आधा भी रहता है। सारी दुनिया जो है वो अपनी जो आवाम को रिलीफ दे रही है, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये किस तरह का रिलीफ है पेट्रोल के रेट बढ़ा के? पहले सब्जी वगैरह आ जाती थी 400-500 की, तो समझे 1000 रुपए के अंदर आ जाती है, अब तो डबल हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाना हो तो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। पेशावर में आटे के 20 किलो थैले में 200 रुपए का इजाफा हुआ। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सूबे में आटा बहरान के खदशात का इजहार कर दिया। पेशावर से अब्दुल रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम के नरखों में रद्दोबदल से गुड्स ट्रांसपोर्ट के नर्ख बढ़े तो आटा भी महंगा हो गया। फी किलो आटा 105 रुपए से बढ़कर 115 रुपए किलो पर जा पहुंचा। शहरी गंदम कटाई के सीजन में आटे की कीमतों में इजाफे से परेशान। हर एक जगह कटाई हो रही है, वकार ये सस्ता हो, ये मजीद महंगा हो रहा है। आटे की कीमत में कमी ला जाए ताकि गरीब आवाम को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो टाइम पे मिल जाए और सही मिल जाए। आटा डीलर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट किराए कई गुना बढ़ चुके हैं, जिसका असर आटे के नरखों पर भी पड़ा है। हुकूमत ने जो पेट्रोल मसनूआत में जो कीमतें बढ़ा दी तो किराए भी बढ़ चुके हैं। जो किराया हमें 25 टन गाड़ी 60,000 रुपये में गाड़ी आती थी वो अभी 1 लाख रुपए में आ रही है, तो तकरीबन 40,000 रुपये फी 25 टन जो गाड़ी है वो बढ़ चुका है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आला से गंदम की बैनर सूबाई नकलो हमल पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि बरवक्त इकदामात न हुए तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। आगे बढ़ें, आपको बताएं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में केपी से 8 खवातीन समेत 24 अफराद कामयाब। मुनीबा हुसैन बाजोर से पहली PS मुंतखब हो गईं। मुकाबले के इम्तिहान में केपी के बंदोबस्त इजला से 7 खवातीन समेत 21 अफराद कामयाब हुए। जमजला से खातून समेत 3 अफराद सिविल अफसरान बन गए। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाली मुनीबा हुसैन ने पहली PS बनने का एजाज हासिल कर लिया। जिला बुनेर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नायब कासिद का बेटा हजरत बिलाल भी PS बन गया। विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए मुल्क भर से 170 अफराद CSP अफसरान बन गए हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। कराची में मज़ार कायद पर तकरीब सजी। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारे लगाए। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी रैली निकाली गई, जिसमें पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। लियाकत अली राना की रिपोर्ट देखिए। दुश्मन भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब सजी। कौमी परचम और बुनियानुम मरसूस के बैनर्स उठाए शुरका ने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत में नारे लगाए। पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए हमारे फील्ड मार्शल और हमारी गवर्नमेंट कोशा है और दुनिया देख रही है कि हम पुरअमन हैं। फौजी जवानों को सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपनी जानों के और लहू के नजराने पेश किए, लेकिन दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की सबसे पहली तरजीह उसके सिटीजन्स को महफूज करना रही है और उसकी पाकिस्तान फ़ौज जो है इस काम में कभी भी पीछे नहीं रही। ये बताने के लिए आए हैं कि डॉक्टर कम्युनिटी हमेशा पाक आर्मी के साथ है। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी रैली निकाली और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान के अंदर वाकई में दम है और हम जो है हर हाल में हर तरीके से लड़ेंगे। वो रात में हमला करते हैं मगर हमने उनको दिन में तारे दिखाया, हम ऐसे ही उनको हर हमले में मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुरका का कहना था कि दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हफीज बलोच के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। मकार दुश्मन की नापाक जसारत। एक तरफ अफवाज पाकिस्तान वतन की पासबान तो दूसरी जानिब नजरियाती मोर्चों पर समा का बेमिसाल किरदार। पूरी दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। ईमान से अफरोज हर सीना और हर धड़कन बनी पाकिस्तान। पूरी कौम को किया यकजान। दिफाए वतन की तारीख में अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर समा ने खुसूसी नगमा जारी किया। आपको दिखाते हैं।
अरे आजमाना 3 साल के इंतजार के बाद जब अवामी सबर जवाब दे गया तो बाज़ाब्ता इफ्तिताह से पहले ही करीमाबाद अंडरपास में गाड़ियां चलना शुरू हो गईं। सड़क नाहमवार, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट और नाले की तकमील भी अब तक ना हो सकी। बगैर इफ्तिताह फाल होते मंसूबे की कहानी मोनिस अहमद की जुबानी। करीमाबाद अंडरपास की कहानी किसी को समझ नहीं आनी। इफ्तिताह न होने के बावजूद शहरियों ने शुरू कर दी गाड़ी चलानी। सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट, नाला और मूसा कॉलोनी की मरकजी सड़क अब भी तामीर की मुंतजर है। जिस तरीके से मैंने 3 साल गुजारे, मैं आपको अंदाजा नहीं लगा सकता लोगों की क्या चीखें नहीं निकली होंगी। नज़र में इसका इफ्तिताह होगा नहीं, क्योंकि ये बना ही बिल्कुल ऐसा है ना, ये 8वां या 9वां अजूबा होगा कराची का। रोड पूरा साइड पे टूटा हुआ, लोग इतने परेशान हो रहे, रात को ट्रैफिक इतनी जाम हो रही है इन चक्करों में। तो ये इसकी कोई सहूलत नहीं हुई अभी तक, कोई आवाम को कुछ ना कोई फायदा होना चाहिए। अंदरूनी हिस्से की सड़क भी नाहमवार है। कॉन्ट्रैक्टर का दावा है कि काम मुकम्मल कर लिया गया है। अंदर का जितना भी काम है सब कंप्लीट हो चुका है। रोड की फिनिशिंग वगैरह आप देख चुके हैं, टेक्सचर कलर का सारा काम हो चुका है। रेडी आवाम जा रही है, आपके सामने देखिए छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब यहाँ से गुजर रही हैं। ज़राए का कहना है कि अंडरपास के बाज़ाब्ता इफ्तिताह में मजीद 10 से 15 रोज लगेंगे। सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक की दस्तयाबी ही हो सकी है, बाकी बेशुमार काम तो अब भी मंसूबे के नामुकम्मल हैं। लेकिन शहरियों ने इस पर भी इक्तफा किया है, कहते हैं बाकी काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि इनकी परेशानी मुकम्मल खत्म हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। अब रुक करें लाहौर का। लाहौर में भी आलूदा पानी के मसाइल बढ़ने लगे। दरोगा वाला में साफ पानी की लाइन में सीवरेज का गंदा पानी शामिल। शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। वेलरिंग एंड्रयूज रिपोर्ट कर रही हैं। दरोगा वाला में आलूदा पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। नलकों से सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी आने लगा। शहरी 20 दिन से साफ पानी के लिए तरस गए। 20-22 दिन हो गए, पानी इतना गंदा आ रहा है कि बाहर से इतना ज्यादा उठा के अपने घरों में लेके भी जाया नहीं जाता। पानी इतना गंदा है कि हम लोग पानी पीने के लिए तो खाना बनाने के लिए बाहर से ला सकते हैं, पर बच्चों को नहलाने के लिए, घर में यूज करने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए तो हम बाहर से नहीं नहला सकते। वो तो हमें इसलिए ही चाहिए। इलाका मकीन कहते हैं गंदे पानी से बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं। हमने काफ़ी कंप्लेंट्स करवाई है और तकरीबन 3-4 दिन बाद आते हैं 3-4 लोग, कहते हैं कि बस हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो ऐसे ही बस हम वक्त गुजार रहे हैं। हमारे इधर बहुत पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं और काफ़ी दिन से आ रहा है। हमने बहुत सी कंप्लेन किया और इधर कोई भी ऐसा नहीं आया कि जिसने पानी वगैरह हमारा चेक किया हो। दरोगा वाला के मकीन साफ पानी जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम है, जबकि आलूदा पानी की फ्राहमी उनकी सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुका है। कैमरामैन हसन महमूद के साथ वेलिंग एंड्रयूज, समा, लाहौर। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 7 अजला में हीट कैंप्स कायम कर दिए गए। इंसानी सेहत को खतरात लाहक। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहा हीट स्ट्रोक से डायरिया और हैजे जैसे खतरनाक अमराज जन्म ले सकते हैं। शहरी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कराची में इन दिनों सूरज आग बरसा रहा है। ये बढ़ती हुई गर्मी आपकी सेहत के लिए भी खतरा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि शदीद गर्मी न सिर्फ हीट स्ट्रोक बल्कि डायरिया और हैजे जैसे खतरनाक अमराज को जन्म दे सकती है। डायरिया या डायरिया के अलग अकसाम, जिसको हम हैजा भी कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में कभी कभार लूज मोशन या मोशन का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इनका फैलाव या इनके केसेस में तेज़ी आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे इस मौसम में सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। पसीना ज़्यादा आएगा और चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है, बंदा गिर भी सकता है। सो कोशिश करें, एहतियात करें, बाहर कम से कम निकलें। बच्चों और बूढ़ों को तो हम शदीद एहतियात करें क्योंकि वो कम से कम निकलें। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और गैर मयारी खानों से परहेज करें। कैमरामैन राशिद इशरत और इमरान खान के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 51 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का भी तबादला किया गया है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने 51 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का भी तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जजेस तबादलों का एलामिया जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, यहाँ मामला है जुडिशल अफसरान के तकर्रुर तबादले का। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का भी तबादला कर दिया गया है।